फिर से वो शांत होकर बैठ जाए और प्रधानमंत्री से ही पूछे कि सर आपने बताया नहीं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछना है। गीता में कहा गया है कि क्रोध से विवेक मर जाता है, लेकिन क्रोध से रेटिंग आती है तो इसमें दोष गीता का नहीं है, मीडिया तंत्र का है। क्या डिसलाइक करने वाले छात्र राहुल गांधी के उस बयान को लाइक कर रहे थे जो उन्होंने मन की बात के तुरंत बाद जारी कर कहा कि छात्र परीक्षा पर चर्चा चाहते थे, प्रधानमंत्री कर गए खिलौने की चर्चा? पता तो कीजिए कि क्या उनके लाइक बढ़ गए हैं? क्या राहुल गांधी का यह ट्वीट सबके टाइमलाइन पर है जो डिसलाइक पर जागने का ढिंढोरा पीट रहे हैं? सब दूरी बना रहे हैं। बीजेपी की सरकार ने असंगठित अर्थव्यवस्था पर आक्रमण किया है और आपको गुलाम बनाने की कोशिश की जा रही है। 2008 में जबरदस्त आर्थिक तूफान है पूरी दुनिया में, अमेरिका में, जापान में, यूरोप में, चाइना में, सब जगह आया। अमेरिका के बैंक गिर गए, कंपनियां बंद हो गई, एक के बाद एक कंपनी की लाइन लग गई, बंद हो गई। यूरोप के बैंक गिरे, मगर हिंदुस्तान को कुछ नहीं हुआ। यूपीए की सरकार थी, प्रधानमंत्री जी के पास गया और मैंने उनसे पूछा, मनमोहन सिंह जी बताइए, पूरी दुनिया में आर्थिक नुकसान हुआ है, हिंदुस्तान को कोई असर नहीं हुआ, कारण क्या है? मनमोहन सिंह जी ने कहा, राहुल, अगर हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था को समझना चाहते हो तो यह समझना होगा कि हिंदुस्तान में दो अर्थव्यवस्थाएं हैं। पहली असंगठित अर्थव्यवस्था और दूसरी संगठित अर्थव्यवस्था। संगठित अर्थव्यवस्था में बड़ी कंपनियां, नाम आप जानते हो। असंगठित अर्थव्यवस्था में किसान, मजदूर, छोटे दुकानदार, मिडिल साइज कंपनीज। जिस दिन तक हिंदुस्तान का असंगठित सिस्टम मजबूत है, उस दिन तक हिंदुस्तान को कोई भी आर्थिक तूफान छू नहीं सकता। पिछले 6 साल से बीजेपी की सरकार ने असंगठित अर्थव्यवस्था पर आक्रमण किया है। नोटबंदी, गलत जीएसटी और लॉकडाउन। अब यह मत सोचिए कि लॉकडाउन के पीछे सोच नहीं थी, यह मत सोचिए कि गलती से आखिरी मिनट पे लॉकडाउन कर दिया गया है। इन तीनों का लक्ष्य हमारे इनफॉर्मल सेक्टर को खत्म करने का है। और अब बेरोजगारी से बढ़ते हैं अर्थव्यवस्था के उस विराट स्वरूप की तरफ जिसे लेकर आज बहुत दुखदाई खबरें आई हैं। भारत की जीडीपी, पहली तिमाही की जीडीपी -23.9 आंकी गई है। पिछले 2 दशक से भी ज़्यादा समय में इतनी गिरावट किसी के भी नेतृत्व काल में किसी भी दौर में नहीं देखी गई। ऐसी आर्थिक तबाही व्यक्तिगत, सामूहिक और आर्थिक जीवन को किस तरह से बर्बाद करेगी, इसकी कल्पना नहीं की जा सकती है। उम्मीद की जा सकती है कि दूसरी तिमाही में -23.9% जीडीपी से सुधरकर हम क्या सकारात्मक संख्या में पहुंच पाएंगे, क्या हम शून्य पर पहुंच पाएंगे। 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की जो बात होती है, उसका जो सपना होता है, उसे फिलहाल आप छोड़कर अपनी बचत, अपनी सैलरी और अपनी नौकरी और आगे के आर्थिक जीवन के बारे में काफ़ी सोच समझकर विचार कीजिए, तैयारी कीजिए। दूसरी खबर अर्थव्यवस्था से ही जुड़ जाती है प्रणब मुखर्जी के कारण। लंबे